तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक स्मूथ होलो स्फीयर है, इस तरह का। ये जो है एक स्मूथ होलो स्फीयर है। स्मूथ होलो स्फीयर, ठीक है। स्मूथ होलो स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है r सवाल, ठीक है ना। और हुआ क्या कि इस होलो स्फीयर को हम क्या किए, इस सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ ले गए, ठीक है। और इस पॉइंट पे एक यहां पर एक एम मास का जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एम मास का ऑब्जेक्ट। अब बताइए कि इस स्फीयर होलो स्फीयर को अगर हम ए एक्सेलरेशन से इधर ले जाएंगे तो इस एम मास पे जो है इधर की तरफ, अगर हम यहां से इस मोशन को ऑब्जर्व करेंगे इसी फ्रेम से, मतलब हम बाहर से ग्राउंड से इस मोशन को ऑब्जर्व ना करके अगर इसी फ्रेम से अगर हम इस एम मास के मोशन को ऑब्जर्व करें तो इस एम मास पे इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट जो है एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स जैसे ही इधर लगेगा तो एम मास पे फोर्स लगेगा इधर, तो ये जो है एम मास इधर आएगा इस तरह से। इस पे स्यूडो फोर्स इधर लगने की वजह से एम मास जो है वो कितना मैक्सिमम एंगल जो है वो जा सकता है वर्टिकल के साथ, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये सवाल है हमारा। सवाल है फाइंड द एंगल, मैक्सिमम एंगल। फाइंड, पहला सवाल है मैक्सिमम एंगल determined by maximum angle between line joining of mass m to a center O है हमारा C मान लिए सेंटर, मास C विथ वर्टिकल, ठीक है। अगर हम एम मास के लाइन ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ तो वर्टिकल के साथ मैक्सिमम जो है कितना एंगल जो है ये बनाएगा, ये हमारा सवाल है। तो जिसको ट्राई करना हो करिए ट्राई, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं इसको सॉल्व। समझिए कि जब एम मास का जो ए ऑब्जेक्ट है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स है, तो आप लोग बोलिएगा सर दो फोर्स है। एक यहां पर नॉर्मल है, तीन फोर्स। एक यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, और एक जो है वो एक्सेलरेशन इधर है तो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा m इंटू ए फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स है इस डायरेक्शन में। बताइए कि जैसे ही स्यूडो फोर्स इधर रहेगा तो एम मास का ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। और मान लीजिए कोई टाइम टी पर जो है एक ब्लॉक जो है एम मास का पार्टिकल वो यहां पर आ गया, यहां पर, ठीक है। समझिएगा, यहां पर मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये कितना है थीटा दिया हुआ। अच्छी बात है, जब ए एंगल थीटा दिया हुआ है तो इस एम मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर आएगा, mg नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स इस पे इधर रहेगा m इंटू ए। और इस केस में नॉर्मल जो होगा वो हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है, तो नॉर्मल जो है इस डायरेक्शन में रहेगा। अच्छी बात है। और ए वाला हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। ध्यान से देखिए कि ए एंगल थीटा है तो ए भी कम्स आउट टू बी थीटा, ए वाला पे कितना होगा थीटा होगा। अच्छी बात है, आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। ये जो ए में है इसको यहां तक ही रखते हैं,
ध्यान से देखिए ए थीटा, तो दिस एंगल इज कम्स आउट टू बी थीटा। mg का एक कंपोनेंट होगा मेरे पास mg cos थीटा, और mg का इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह ई थीटा 90 माइनस थीटा, और अगर एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर दे ऐसे ए थीटा 90 माइनस थीटा, तो ma का एक कंपोनेंट होगा ma sin थीटा, और ma का ए वाला कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ma cos थीटा, ए वाला, ठीक है। अच्छी बात है, ये हो गया हमारा। अब ध्यान से सुनिए कि mg sin थीटा जो है शुरुआत में ये जो mg sin थीटा है ये क्या है शुरुआत में बताइए। पहले sin थीटा जो है वो जब जीरो था, जब थीटा जीरो था तो ए वाला mg sin थीटा कितना होगा जीरो, मतलब बॉल यहां पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा m। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा तो घटेगा, cos थीटा घटेगा, cos थीटा घटेगा, मतलब ए वाला कंपोनेंट जो है ए वाला टर्म क्या होगा घटेगा, ठीक है। मतलब जब बॉल जो है शुरुआत में अगर हम इसको रिलीज किए थे, छोड़ दिए थे, तो हुआ क्या था कि इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ एम लग रहा था, एम, मतलब एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में था, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में था ऊपर की तरफ। तो हुआ क्या कि mg sin थीटा छोटा था, ma cos थीटा बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये बॉल जो है ऊपर जाएगा, वैसे वैसे cos थीटा घटेगा, लेकिन sin थीटा क्या होगा बढ़ेगा, sin थीटा क्या होगा बढ़ेगा। sin थीटा बढ़ेगा तो a वाला नीचे वाला जो फोर्स है बढ़ेगा, ऊपर वाला फोर्स घटेगा। लेकिन अभी भी जो है इसका एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की तरफ है, अभी भी वेलोसिटी ऊपर ही है, एक्सेलरेशन क्या है ऊपर ही है, ठीक है। अभी भी वेलोसिटी ऊपर ही है, एक्सेलरेशन किधर है ऊपर ही है। मतलब यहां पर अगर बात करते हैं यहां पर, तो नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स अभी भी किधर है ऊपर, तो नेट फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है mg sin थीटा बढ़ रहा है, ma cos थीटा क्या हो रहा है घट रहा है। ए वाला टर्म जो है घटते घटते सॉरी बढ़ते बढ़ते mg sin थीटा बढ़ते बढ़ते ये वाला टर्म घटते घटते जो है एक ऐसा समय आएगा कि mg sin थीटा और ma cos थीटा जो है वहां पे क्या हो जाएगा बराबर, वहां पे क्या हो जाएगा बराबर। जैसे ही दोनों का फोर्स जो है बराबर हो जाएगा तो वहां पे जो है ये बॉल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, यस। नेट फोर्स जीरो है तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना हो गया जीरो, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, जहां पे नेट फोर्स कितना हो जाता है जीरो, लेकिन वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। तो यहां पर अभी भी वेलोसिटी किधर होगा ऊपर की तरफ ही होगा, लेकिन जैसे ही यहां पे वेलोसिटी तो सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, लेकिन होगा क्या कि जैसे ही जो है और थोड़ा सा थीटा बढ़ा इससे, मान लीजिए ये वाला पोजीशन जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन और जहां पे थीटा बढ़ा यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, मतलब ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा, ma cos थीटा बराबर क्या हो गया mg sin थीटा। यहां से देखिए कि m से m कैंसिल हो गया और हमारे पास a by g बराबर क्या हो गया tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स a by g, ये हो गया। मतलब इस एंगल पे जो है ये बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो हो गया है, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, लेकिन अभी भी वेलोसिटी वहां पे क्या है मैक्सिमम। फिर से समझाते हैं, यहां पे वेलोसिटी जीरो था, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर होने की वजह से नेट फोर्स a में जो है ज्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते 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 एक ऐसा समय आया जब यहां पर, लेकिन जब ए बॉल जो है वो पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है तो ए वाला टर्म नीचे वाला बढ़ रहा है mg sin थीटा, और ए वाला ma cos थीटा जो है घट रहा है। ए वाला टर्म बढ़ रहा है, ए वाला टर्म घट रहा है,
लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन की तरह ऊपर ही है, अभी भी एक्सेलरेशन की तरह ऊपर ही है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे घटते बढ़ते ए वाला जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा छोटा है, ma cos थीटा क्या है, बड़ा। mg sin थीटा बढ़ते ma cos थीटा घटते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का फोर्स जो है क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे बराबर, फोर्स बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी का बात करते हैं तो वेलोसिटी इस केस में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अब क्या होगा कि जैसे ही इस एंगल से और क्रॉस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जैसे ही इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से और क्रॉस किया, अब क्या होगा कि mg sin थीटा बड़ा हो गया, ma cos थीटा छोटा हो गया। अब एक्सेलरेशन किधर है, इधर। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो mg sin थीटा इधर हो जाएगा, बड़ा फोर्स हो गया छोटा फोर्स हो गया, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसका स्पीड लगातार घटेगा घटते एक ऐसा समय आएगा जब वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका जो है घटते एक ऐसा समय आएगा जब फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान से देखिए कि ये भी उतना ही एंगल कवर करेगा। यहां से यहां तक जाने में ma cos थीटा बड़ा था, mg sin थीटा छोटा था। एक ऐसा पॉइंट आया जब ma cos थीटा और mg sin थीटा क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस किया तो अब mg sin थीटा बड़ा हो गया, ma cos थीटा छोटा हो गया। अब ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है घटते गया और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। और यही जो है हमारा वर्टिकल से सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगल पे होगा, जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कि मैक्सिमम एंगल जो है वो कितना हो गया, थीटा नॉट बराबर 2 थीटा। तो थीटा नॉट बराबर 2 इनटू थीटा, थीटा निकाल चुके हैं कितना, tan इनवर्स a by g। दिस इज द एंगल एट विच पार्टिकल मेकिंग द मैक्सिमम एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मास m टू द सेंटर विथ पार्टिकल। समझ में आया, इस तरह से। चलिए, अगर कोई बोल दे कि ए मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो क्या कैसे बताएंगे, बता देंगे। अगला सवाल वही लिखिए। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल वही है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये सवाल है, ये जो है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा है, बताओ। बता देंगे, आराम से समझिए ध्यान से। यहाँ पे जो है ज्यादा रिवीज हो गया, इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और जो जरूरी है उसी को बना रहे हैं। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से देखिए कि दिस इज आर, सेंटर से जो है कितना हाइट ऊपर गया है, यहां से ये कितना हाइट ऊपर गया है, तो ए वाला जो है आर है, आर का ए वाला यहां से यहां तक आर है, आर का ए कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और टोटल कितना है यहां से यहां तक आर। तो ए वाला जो हाइट हो गया पता चल गया कितना, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। ए वाला हाइट पता चल गया। उसी तरह ए वाला डिस्टेंस पता चलेगा, क्योंकि इस पे स्यूडो फोर्स लगाया कितना, ए में जो है ए फोर्स इसको यहां तक ले गया है। ये कितना डिस्टेंस है, आर का ए कंपोनेंट आर कॉस थीटा और आर का ए कंपोनेंट आर sin थीटा। तो ए वाला जो है हमारा कितना हो गया, आर sin थीटा, ठीक है। ऐसे अब यहां पर हम जो है हमको यहां पे वेलोसिटी कितना था, यहां पे वेलोसिटी जीरो था, यहां पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे फाइंड करना है, तो सबसे बढ़िया बेस्ट इक्वेशन क्या रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने वाले, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है
यहाँ पे यूज करेंगे। तो बताइए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल का फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है, और एक स्यूडो का फोर्स लग रहा है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए कि ग्रेविटेशनल का फोर्स mg जो है लगातार हमेशा नीचे है, mg नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर, कितना, r माइनस r cos थीटा। नॉर्मल का वर्क डन तो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगा है इस वेलोसिटी के। स्यूडो फोर्स का वर्क डन तो सब दिख रहे हैं, देखिए mg। ग्रेविटेशनल का वर्क डन कितना है, ग्रेविटेशनल का वर्क डन है कितना, mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, कितना, r माइनस, यहां से यहां तक है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पे यहां से यहां तक गया है, r माइनस r cos थीटा। तो यहां पे दोनों का बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो r माइनस r cos थीटा mg x into cos 180 डिग्री, ठीक है, प्लस स्यूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन। स्यूडो फोर्स लगा है a में लगातार इस रास्ते में पूरा a में, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक, कितना, r sin थीटा। तो हो गया a में r sin थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 v मैक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 m into 0 का स्क्वायर, क्योंकि शुरुआत में स्पीड कितना था, पार्टिकल का 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो cos 180 माइनस 1 होगा, तो यहां पर लिखेंगे mg, r कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा, और यहां पर हो जाएगा कितना, माइनस में प्लस mar sin थीटा बराबर 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। यहां से देखिए m और n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। तो वहां से v मैक्स का वैल्यू पता चल गया, कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v मैक्स हो जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ar sin थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल गया, तो cos थीटा भी पता है, sin थीटा भी पता है, कैसे समझिए, ए वाला हमको थीटा निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो पता है कि यहाँ पे जो ए वाला फोर्स था और ए वाला फोर्स था बराबर आया था, ma का sin थीटा बराबर आया था mg का, ma का cos थीटा सॉरी बराबर आया था mg का sin थीटा के। तो यहाँ से m से n कैंसिल किए थे, और tan थीटा का वैल्यू आया था a/g। tan थीटा अगर a/g है तो sin थीटा होगा कितना, a/√a² प्लस g², और cos थीटा कितना होगा, g/√a² प्लस g²। और a वाला चीज यहाँ पे उठा के रख देंगे, तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बढ़िया सा सवाल, चलिए, तो ऑल द बेस्ट।